अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। रियासत मदीना का मुआशी मॉडल जदीद दुनिया को तबाह कुन चैलेंज। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड सूद है। ये आपके वक्त, आपकी मेहनत और आपके मुस्तक़बिल को चोरी कर रहा है। दुनिया की अमीर तरीन 1% आबादी क्यों दौलत पर काबिज़ है? क्योंकि हमारा पूरा मुआशी निज़ाम दौलत को नीचे से खींच कर ऊपर ले जाने के डिज़ाइन किया गया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी एंटी कैपिटलिज्म किट से मुतारफ़ करवाऊँगा जो 1400 साल पहले एक शहर से आई। वो शहर जहाँ गुर्बत को सियासी तौर पर ममनू करार दिया गया। आज हम मदीना के वो 4 सेंसी मुआशी असूल देखेंगे जो आपकी जेब को और दुनिया को फ़ौरन बदल सकते हैं। असूल नंबर 1, दौलत की बम्पर तकसीम। क्या मवाख़ात बरादरहुड एक जज्बाती अमल था? नहीं, ये एक हार्ड कोर मुआशी इंजीनियरिंग थी। मदीना ने कहा, आपकी कामयाबी का सारा क्रेडिट सिर्फ आपको नहीं मिलेगा। आज आपके इदारे का CEO अरबों कमाता है और आपको अफराद ज़र से लड़ना पड़ता है। ये क्या है? ये अदम मसावत की ज़मानत है। अख़ुव्वत मईशत, प्रॉफिट शेयरिंग। एक कानून बनाना होगा, अगर कंपनी कामयाब है तो तमाम वर्कर्स चौकीदार से लेके मैनेजर तक मुनाफे में शरीक होंगे। ये आपको क्यों पुरकशिश लगेगा? क्योंकि ये आपको नौकरी की बजाय हिस्सेदार बनाता है। असूल नंबर 2, बैंकों को शराकतदार बनाओ, साहूकार नहीं। सूद सिर्फ एक मजहबी ममानियत नहीं, ये एक मुआशी ब्लैक होल है। ये सिर्फ कर्ज लेने वाले को डुबोता है, ना कि कर्ज देने वाले को। मदीना ने मुजारे का निज़ाम क्यों दिया? क्योंकि यह निज़ाम कर्ज को शराकतदारी में बदल देता है। दुनिया के तमाम वेंचर कैपिटल फंड्स अरबों का बिजनेस कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो सूद नहीं लेते, वो आपकी कंपनी में हिस्सा लेते हैं। अगर आप कामयाब हुए तो वो भी कामयाब होंगे, और अगर आप डूब गए तो वो भी डूब जाएंगे। मदीना ने हमें सिखाया कि सूद से पाक फाइनेंसिंग ज़्यादा मौसर और तेज़ रफ्तार तरक्की का ज़ामिन है। असूल नंबर 3, दौलत को अमर कर दो, वक्फ का राज। ज़्यादातर लोग पैसा खर्च करते हैं या इसे सिर्फ अपने बच्चों के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन मदीना ने दौलत को हमेशा के लिए एक समाजी हथियार कैसे बनाया। वक्फ एक स्मार्ट लाजवाल इन्वेस्टमेंट था। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, इसका किराया हमेशा के लिए गरीबों के इलाज, तालीम या पानी के लिए वक्फ कर दिया। ये खराज नहीं है, ये मुस्तकिल समाजी असासे, परमानेंट सोशल एसेट का क़याम है। ज़रा सोचिए, अगर हर बड़ा शहर या हर बड़ी कंपनी 10% असासों को ऐसे मजबूती के वक्फ फंड्स में डाल दें तो हमें किसी हुकूमती बजट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मॉडल गुर्बत को जड़ से ही ख़त्म करने की ताकत रखता है। असूल नंबर 4, ब्लॉकचेन का 7वां सदी का विजन। आज हमारी सप्लाई चेन्स झूठ, धोखाधड़ी और मिलावट से भरी पड़ी हैं, लेकिन मदीना के बाज़ार में कोई भी ताजिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में धोखाधड़ी की जुर्रत नहीं कर सकता था। मदीना में जवाबदेही और शफाफियत इतना आला थी कि आज की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी इसके मियार को छूने की कोशिश कर रही है। आज हमें हर प्रोडक्ट पर एक QR कोड लगाना चाहिए जो मदीना के असूल पर मबनी हो। मुकम्मल ट्रेसेबिलिटी, जाने आपका खाना कहाँ से आया, किसने बनाया और क्या इसे मुनसिफाना अदायगी मिली। ये सिर्फ ईमान नहीं, ये आपका सारिफ का हक है। आपके पास अब वो फार्मूला है जो दुनिया के सबसे कामयाब, आदिलाना और मुस्तकिल रियासत ने इस्तेमाल किया। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये एक प्लानिंग गाइड है। क्या आप सूदी निज़ाम के ग़ुलाम बने रहेंगे या इस माशी निज़ाम के शरीकदार बनेंगे जो आपकी और माशरे की खिदमत करता हो? फैसला आपका है। एक कामयाब रियासत की पहचान सिर्फ दौलत नहीं होती, बल्कि इसके लोगों की हिफाजत और तालीम भी होती है। हमारी अगली वीडियो में एक नया बाब, दिफा, तालीम और सफारतकारी। क्या आप जानते हैं जंग भी इखलाकी हो सकती हैं? और क्यों रियासत मदीना ने अपने दुश्मनों के कैदियों को भी उस्ताद बना दिया?